गोरी बहन की शादी। विद्या बेटी, ये ले, ये साड़ी पहनकर तैयार हो जा। ये बादामी रंग तेरे गोरे रंग पे खूब खिलेगा। और हाँ, अच्छे से मेकअप करना ताकि लड़के वाले तुझे देखें तो देखते ही रह जाए। ठीक है मेरी प्यारी माँ। तभी बाहर से कांच टूटने की आवाज आती है। मालती गुस्से में बौखलाकर बाहर आती है जहां कंचन पोछा लगा रही थी। मालती को देखते ही कंचन सहम सी गई। क्यों री काली करमजली, आज मेरी बेटी के लिए कितना बड़ा दिन है। तूने जानबूझकर इस शुभ घड़ी में कांच तोड़ दिया। नहीं माँ, मैं तो पोछा लगा रही थी, गलती से गुलदस्ता गिर गया। कहते हुए कंचन कपकपाई जा रही थी क्योंकि उस दिन बड़ी ठंड थी। क्यों री, हाथों में जान नहीं है क्या? खाने को तो 10-10 रोटी एक बार में खा जाती है। अच्छे से पोछा लगा, फर्श एकदम चमकना चाहिए। और उसके बाद चाय समोसे नाश्ता भी बना देना। ये कहते हुए मालती जानबूझकर उस बेचारी के पैरों पर से चढ़कर चली जाती है, जिससे कड़ाके की ठंड के मौसम में उस बेचारी की चीख निकल जाती है। माँ मेरा हाथ कंचन के साथ ऐसा जुल्म होता देखकर बिछौने पर लकवे में पड़े वासुदेव की आंखों से टप टप आंसू चूने लगते हैं। थोड़ी देर में वसुंधरा अपने बेटे कार्तिक के साथ विद्या को देखने आती है। तभी कंचन चाय नाश्ता लेकर परोसती है। आंटी जी, नाश्ता। मालती जी, ये लड़की कौन है? जी, ये इस घर की नौकरानी है। ये सुनते ही कंचन की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो लड़के वालों के बीच से जाने लगी। तभी विद्या ने कहा, कंचन जरा रुक। माँ जी, ये इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि मेरी बहन कंचन है। विद्या के शब्दों में कंचन के लिए एक बड़ा मान था। बड़ा प्यार है दोनों बहनों के बीच। बहन, मुझे मेरे कार्तिक के लिए आपकी विद्या पसंद है। तभी कंचन को उसके काले रंग के लिए नीचे दिखाते हुए मालती ने इतरा कर कहा, पसंद तो आनी ही थी वसुंधरा जी। मेरी विद्या किसी होर से कम थोड़ी है। गोरी है, सुंदर है, कोई भी खोट नहीं है मेरी बच्ची में। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, जल्द ही बारात लेकर आएंगे। वसुंधरा के जाने के बाद मालती कंचन पर आग बबूला होकर बोली, क्यों री काली कलोटन, तुझे कहा था ना कि अपने बदसूरत मुंह पर घूंघट ओढ़कर बाहर आने को। अगर तेरी वजह से आज मेरी गोरी बेटी का रिश्ता कट जाता तो तेरी तो शादी हो नहीं रही। कम से कम अपनी बहन का तो घर बस जाने दे। अपनी सौतेली माँ मालती का दिया गया ताना